शून्य हो, क्या हो, हाँ हाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। हाँ लिखिए, फिर से सुन लीजिए। वैसी संख्या जिसके अंतिम तीन अंक ब्रैकेट में लिखिएगा इकाई, दहाई तथा सैकड़ा ब्रैकेट बंद, शून्य हो या फिर इन अंतिम तीनों अंक से बड़ी संख्या, या फिर इन अंतिम तीनों अंक से बड़ी संख्या, या फिर इन अंतिम तीनों अंक से बड़ी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो, या फिर इन अंतिम तीनों अंक से बड़ी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो। हाँ क्या लिखा आपने? या फिर इन अंतिम तीनों अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो यह संख्या अवश्य ही तो यह संख्या अवश्य ही 8 से पूर्णतया विभाजित होंगी। यह संख्या अवश्य ही 8 से पूर्णतया विभाजित होंगी। तो यह संख्या अवश्य ही 8 से पूर्णतया विभाजित होंगी। एक बार फिर से मिला लीजिए। वैसी संख्या जिसके अंतिम तीनों अंक ब्रैकेट में इकाई, दहाई तथा सैकड़ा शून्य हो, या फिर इन अंतिम तीनों अंक से बनी संख्या 8 से पूर्णतया विभाज्य हो, यह संख्या अवश्य ही 8 से पूर्णतया विभाजित होंगी। यह संख्या अवश्य ही 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। देखिए 8 का विभाज्यता का नियम और 4 का विभाज्यता का नियम एक जैसा है। मतलब एक जैसा कहने का मतलब, तो ये एक जैसा कहने का मतलब कि उसमें 4 में भी अंत में शून्य देख रहे थे, इसमें भी हम लोग शून्य देखेंगे। जैसे 4 का 2 विभाज्यता का नियम था, वैसे ही 8 का भी 2 विभाज्यता का नियम होगा। जैसे 4 का 2 था, वैसे ही है ना 8 में भी 2 होना चाहिए, 2 होता है। अब देखिए पहला क्या इसमें हमने लिखवाया है कि कोई संख्या जैसे मान लीजिए 9, 7, 3, 5 अंत में 3 शून्य हो, 4 शून्य, उससे नहीं मतलब है। कम से कम अंत में 3 शून्य होना चाहिए, अधिक कितना भी हो सकता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों स्थान पर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो ये संख्या अवश्य किससे पूरा पूरा कटेगा? 8 से। अब इसे भाग लगा के देखना नहीं है, ये 100% कटेगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप घर पे जाकर भाग लगाकर चेक कर लीजिएगा ये कट रहा है कि नहीं। अब जैसे कोई संख्या है 8, 8 है ना, 0, 0 मान लीजिए 0, 1, 8, ठीक। अब ये आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए यही है, अब ये कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 8 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो अब अंत में 3 गो शून्य होना चाहिए। देखिए अंत में 3 शून्य है, नहीं है। इन अंतिम तीनों अंक से बनी संख्या, इन अंतिम तीनों यानी 0, 1, 8 देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा इन अंतिम तीनों अंक से बनी संख्या क्या 8 से पूरा पूरा कट रहा है? क्योंकि 0 तो यहाँ असार्थक अंक हो गया, क्योंकि किसी अंक या संख्या के बाईं तरफ शून्य आ जाता है तो इनसिग्निफिकेंट डिजिट हो जाता है, असार्थक, अर्थात इसका कोई महत्व नहीं है। 18 के पहले 0 आ गया यानी किसी अंक या संख्या के बाईं तरफ आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। अब देखिए 18 8 से पूरा पूरा कटेगा, ये संख्या भी 8 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 8 का विभाज्यता का 2 नियम, पहला अंत में 3 शून्य हो, अगर अंत में 3 शून्य न हो तो उसके अंतिम तीनों अंक से बनी संख्या 8 से पूरा पूरा विभाजित। अब जैसे मान लीजिए एक और हम लोग संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6, 4, 3, 5, हाँ 5 ही लिख लीजिए। फिर अब यही संख्या है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 8 से पूरा पूरा कट रहा है, तो आप पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अंतिम 3 अंक में क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। कितना से? 8 से भाग लगाएंगे। तो 8 से भाग लगाइए, 8 8 64, फिर 8 एकम 8, ये 648 8 से 81 अंक में पूरा पूरा कट गया है। तो इसका मतलब ये भी संख्या पूरा पूरा 8 से विभाज्य होगा। जैसे में लिख लीजिए 4 का जो जो विभाज्यता का नियम था जैसे था वैसे इसमें भी है।
बस उसमें 2 गो अंक देखते थे, इसमें 3 गो अंक, उसमें 2 शून्य देखते थे, इसमें 3 शून्य देखना है, बाकी और कोई अंतर नहीं। आगे लिखिएगा, इसको जैसे में लिखिए। अच्छा, इसको हल करवाएंगे, उसमें 2-4 क्वेश्चन जानबूझ के गलत दिए हैं, ताकि जो नहीं पढ़ने वाले निकम्मे हो तो पूछेंगे नहीं, पढ़ने वाले हैं तो पूछेंगे कि सर ये नहीं बन रहा है। तो इसलिए मैं जानबूझकर उस सीट में 2-3 गलती क्वेश्चन दिया हूँ, ताकि पढ़ने वाले बच्चे पूछेंगे ये सर नहीं बन रहा है। नहीं पढ़ने वाले को मतलब ही नहीं, ले जाकर घर रख देता है। बताइए, इसको हल करवा देंगे। चलिए आगे लिखिएगा, 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता सभी लोग को समझ में आ गया। इसमें 2 नियम है। पहला नियम, अंत में 3 शून्य हो तो 8 से कट जाएगा, या फिर इसका अंतिम 3 अंक 8 से पूरा कटे तो भी ये 8 से पूर्णतः विभाज्य होता है। आगे लिखेंगे 9 की विभाज्यता। 9 की विभाज्यता किसके जैसा है? चार्ट बनाए थे ना। 9 की विभाज्यता कैसा है? 3 जैसा है। जैसा 3 की विभाज्यता का नियम है, वैसा ही 9 की विभाज्यता का नियम है। आगे लिखेंगे 9 की विभाज्यता डैश देके लिखेंगे, वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जिसके अंकों का योग वैसी संख्या जिसके अंकों का योग वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। सॉरी, 9 का लिखा है ना। वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य, 9 से, 3 से मत लिखिएगा, 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो देखिए, जैसा 3 का विभाज्यता का नियम था, वैसा ही 9 का विभाज्यता का नियम है। क्या हमने 9 का लिखा है कि वैसी संख्या जिसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 9 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इसमें अंक को जोड़ना है। क्या करना है? अंक। अब अच्छा, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है, यानी ऊपर में जो नियम है उसको हम लोग कई बार रिपीट कर सकते हैं। जो ऊपर में नियम है ना, हाँ, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। मतलब कि जो ऊपर नियम है उसको हम कई बार रिपीट कर सकते हैं। देखिए समझिएगा, पहले जैसे मान लीजिए 9 है, 9 है, 9 है ना, यहाँ बहुत सारा 9 है, ठीक। अब यहाँ पर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये संख्या 9 से कटेगा, तो ढेर सोचता नहीं, इतना 9 बा कहीं ना कहीं जाके कटिए जाए। अब काहे ना इतना 9 भाई, अब काहे ना कटी भाई। ये बताइए 9 से पूरा कट रहा है, इतना 9 उतना 9 से नहीं मतलब है, नियम से मतलब है। अब इसको नियम से हम लोग चेक करेंगे। क्या नियम है इसके? अंकों का योग निकालना है। अंकों का योग निकालिए। कब 9 है? 1 2 3 4 5, 9 बचे 45 है, 46 9 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से पूरा नहीं कटेगा। यानी हमने क्या किया, सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया। सभी अंकों को आपस में क्या किया? जोड़ दिया। और सभी अंकों का योग कितना है? 46। आप देख रहे हैं 46 9 से पूरा नहीं कट रहा है, ये संख्या भी 9 से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, नियम के अनुसार चलेगा। ये नहीं कि अंत में 9 है, इतना 9, कुछ नहीं, अंक को जोड़िएगा। अगर अंकों का योग 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कटेगा। देखिए हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखवाया है, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। मान लीजिए जोड़ने से ये बड़ा संख्या मिल गया, तो अगर इसको जोड़ने से बड़ा संख्या मिल गया तो हम लोग ये पुनः एक बार यही काम कर सकते हैं। क्या? अब जो हमें अंकों का योग प्राप्त हुआ है, पुनः इसके अंकों का योग निकालेंगे। अंकों का योग, जो हमें अंकों का योग आया है ना 46, इसी का हम लोग पुनः क्या करेंगे? अंकों का योग निकाल देंगे।
पुनः इसके अंकों को जोड़ देंगे। अब जोड़िए 6 और प्लस 4 कितना होगा 10। 10 9 से कट रहा है। अगर ये बड़ा होगा तब, ऐसे 46 छोटा है, बाई चांस मान लीजिए बड़ा रहेगा, तो उस कंडीशन में हमने बताया कि यहाँ पर क्या करना है, जो अंक आएगा पुनः उसको आपस में जोड़ देना है। अब देखिए ये 10 जो है 9 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा, ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब जैसे मान लीजिए कि 2 2 2 ऐसे करके 2 2 4 2 6 2 8 और मान लीजिए कि यहाँ पर है 9। अब यही संख्या है, आपसे कोई पूछेगा कि बताइए ये संख्या 9 से पूरा पूरा कट रहा है, काहे कट रहा है 9 से पूरा पूरा, क्योंकि इसके अंकों का योग निकालिए। अंकों का योग मतलब समझ रहे हैं, इसके जितने भी अंक है आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 है, यानी सभी इस अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सभी अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब इसमें कितना से भाग लगाएंगे, 9 से। ये 9 से देखिए तो पूरा पूरा कट गया, ये संख्या भी 9 से पूरा पूरा कटेगा। घर पे चेक कर लीजिएगा, तो गाली सुनना पड़ेगा। आगे चलिए, आगे लिखिएगा 10 की विभाषा का नियम कैसे लिखिएगा, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य हो, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य हो, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक शून्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही, तो वह संख्या अवश्य ही 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 10 से पूर्णतः विभाजित होंगी। समझ गए सभी लोग, एकदम आसान है। ये किसके जैसा है, 2 और 5 के जैसा है। 2 में क्या देखे थे, इकाई अंक, अगर इकाई अंक 2 से पूरा पूरा कट गया तो संख्या भी 2 से पूरा पूरा कटेगा। 5 में क्या देखे थे, इकाई अंक, इकाई अंक 0 हो चाहे 5 हो, 5 से कटेगा। 10 में क्या है, अगर इकाई अंक 0 हो तो 10 से पूरा पूरा कटेगा। तो 2 5 10 का, इन तीनों का विभाज्यता का नियम एक जैसा है, एक ही नहीं है लेकिन एक जैसा है। क्या देना है, एक भी नहीं, क्या जवाब देना है, एक भी नहीं। तो वैसे ही आप लोग को कॉन्सेंट्रेट होकर आना है, कब का पूछ देंगे कोई ठीक नहीं है। इसलिए ध्यान से हमारा क्वेश्चन है ना, गेहुआ ना खरीद पर विश्वास करिएगा, हमारा नाम है बरुनुआ, बरुनुआ पर कबो मत विश्वास करिएगा, ध्यान से समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। 10 की विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, तो जैसे संख्या 8 3 7 5 0, अब यही संख्या है, आपसे कोई पूछेगा कि ये संख्या 10 से कट रहा है, बस अंत में देखिए, अंत में शून्य है ना, ये संख्या अवश्य 10 से कटेगा। अब जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 0 0 1 है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 10 से पूरा पूरा कटेगा, अभी मत कहेगा है इतना जीरो बात कहीं कट जीरो खुदरा मोनिया जाके, तो इतना जीरो से नहीं मतलब, यहाँ अंत में देखिए, अंत में शून्य है नहीं है, ये संख्या 10 से पूरा पूरा विभाज्य। कोई दिक्कत, जैसे में लिख लीजिए। फिर अगला हेडिंग दीजिएगा 11 की विभाज्यता, इसको जैसे में लिख लीजिए। और जितना मैं क्वेश्चन बताता हूं ना, लिखिए आगे 11 की विभाज्यता जैसे कि लिखिएगा, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के योग, वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों का योग, वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों का योग, वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, का अंतर, का अंतर शून्य या फिर, का अंतर शून्य या फिर, का अंतर शून्य या फिर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, शून्य या फिर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो, शून्य या फिर
11 से प्रत्याविभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 11 से प्रत्याविभाजित होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 11 से प्रत्याविभाजित होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 11 से प्रत्याविभाजित होंगी। तो वह संख्या अवश्य 11 से प्रत्याविभाजित होंगी। समझ गए? देखिए फिर से सुझा लीजिएगा, वैसी संख्या जिसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य या फिर 11 से प्रत्याविभाज्य हो तो वह संख्या अवश्य ही 11 से प्रत्याविभाज्य। 11 के विभाजता का नियम, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8, 3, 4, 5, 9, 7, 6। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 11 से कट रहा है। सम स्थान विषम स्थान में जो लिखवाया हो आप उसको भूल जाइए, बस ध्यान से सुनिएगा हमारे लेक्चर को। यहां पर क्या करना है कि एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ना है। जैसे 8 ले लिए, 3 को छोड़ देना है, फिर 4 ले लिए, 5 को छोड़ देना है, फिर 9 ले लिए, 7 को छोड़ देना। नहीं, एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ना है। फिर 6 को ले लिए, अगर आगे रहता तो एक अंक छोड़ देते, फिर एक अंक लेते, फिर एक अंक छोड़ते, एक अंक लेंगे, एक अंक छोड़ेंगे। अब किसको लिया पहले एक साथ? 8, 4, 9, 6। और जिसको एक साथ लिए आपस में क्या करना है, यानी एक एक अंक छोड़ के लेना है। कैसे लेना है? एक एक अंक छोड़ के। देखिए 8 लिए, फिर 3 छोड़ के 4 ले लिए, फिर 5 छोड़ के 9 ले लिए, फिर 7 छोड़ के 6 ले लिए। एक एक अंक छोड़ के हमने क्या किया है, लिया है ना। अब जिसको जिसको छोड़े, किसको किसको छोड़े, 3 को, 5 को, 7 को, जिनको जिनको हमने छोड़ा है उनको एक साथ। सभी लोग को इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के अंतर को क्या, सॉरी दोनों के योग को क्या करिए, अंतर निकाल लीजिए, घटा लीजिए। दोनों के योग को अंतर निकाल लीजिए, घटा लीजिए। अब इसको जोड़िए, 8 4 12 9 21 6 27। अब इसको जोड़िए, 5 3 8 7 15। अब घटाएंगे, यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे। अगर अंतर, ये देखिए यही ना अंतर है। अगर बाई चांस मान लीजिए यहां भी 27 आ गया और यहां भी 27, अभी आया नहीं है, आ जाता तो ये प्लस 27 माइनस 27 कट के क्या हो जाता, अगर अंतर 0 आ जाता तो हम कहते कि ये संख्या 11 से पूरा पूरा कटेगा। या फिर मान लीजिए अंतर ऐसा आ जाता, मान लीजिए यहाँ पर 27 है और यहाँ पर मान लीजिए कि 16 है, यहाँ पर 16। अब अंतर निकालिए, अब ऐसे 16 नहीं है, अंतर मान लीजिए 7 में से 6 घटाएंगे 1, 2 में से घटाएंगे। अब देखिए अंतर 0 नहीं है, अगर अंतर 0 आ जाता तो ये संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाता। अगर अंतर 0 नहीं आ रहा तो अंतर 11 से कटने वाला आना चाहिए। देखिए 11 से अगर कटने वाला आ जाएगा तो भी कहेंगे कि ये संख्या 11 से पूरा पूरा कट रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अंतर कितना हो रहा है, न 0 आया और न 11 से कटने वाला आया। 11 से कट रहा है तो ये संख्या भी 11 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या ले लेते हैं 8, इसी में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे। कितना एक है ना, 16 लाना है ना, तो इसी को हम 4 बना देते हैं। 4 4 5 9 7 6। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 से चेक करना है, एक अंक लेना है, एक अंक छोड़ना है, मतलब इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, यानी 8 + 4 + 9 + 6। और किसको किसको छोड़े हैं, 4 + 5 + 7। इसको जोड़े अभी कितना है, 27। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 16। अंतर कितना आएगा, 11। अंतर 11 से कट रहा है ना, ये संख्या भी 11 से। अब देख लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसी में बस थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर लिख ले रहे हैं 4 20 कर देते हैं, तो 5 घटा देंगे, 7 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और इसमें कितना बढ़ाना है, 4 बढ़ाना है, 4 3 7 हो जाएगा, और 7 कम करना है ना, 1 कर दिए, 5 9 7 6। अब देखिए अब इसी को पता करना है कि ये संख्या 11 से पूरा पूरा कट रहा है।
ये संख्या 11 से पूरा पूरा कट रहा है। एक अंक लेंगे, एक अंक छोड़ेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे, इसको लेना है 4 प्लस 1 प्लस 9 और प्लस 6। इसको किसको छोड़े हैं? 7 प्लस 5 प्लस 7, है ना। अब जोड़िए 4 1 5, 5 9 14, 14 6 20। इसको जोड़िएंगे 7 और 5 12। अच्छा एक कम हो रहा है क्या? है वो नहीं, तो एक बढ़ा दे रहे हैं किसी में, जैसे इसी को 8 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? 8। अब हो जाएगा ना। अब देखिए 7 5 12 8 20। अब देखिए 20 प्लस में या 20 माइनस में कट के क्या हो गया? अगर अंतर 0 आया है तो भी ये संख्या 11 से कटेगा। अगर अंतर 11 आ गया तो कटेगा, या फिर अंतर 11 से कटने वाला रहे तो भी कटेगा। क्लियर है? 11 का विभाज्यता का नियम सभी लोग को समझ में आ गया? दो कंडीशन में कटेगा, या तो अंतर 0 आ जाए या अंतर 11 से कटने वाला आ जाए। तो उस दोनों कंडीशन में वो संख्या 11 से पूरा पूरा विभाजित। लिख लीजिए जैसे में अगला हेडिंग देंगे 12 की विभाज्यता। देखिए 12 की विभाज्यता अपना कोई नहीं है। 6 का विभाज्यता का नियम था अपना। 6 किसके बाद डिपेंड करता था? 2 और। उसी तरह से 12 का अपना विभाज्यता का नियम नहीं है। 12 किस पर डिपेंड करेगा? 3 और 4। देखिए 6 जो था, 6 किससे मिला था? किससे मिलकर बना था? 2 गुणे 3 से, इसलिए 2 और 3 से जो कटेगा वो 6 से कटेगा। 12 किससे मिलकर बना? 3 गुणे 4 चाहे 4 गुणे 4, 4 गुणे 3। बात देखिए 3 गुणे 4 के चाहे 4 गुणे 3 के, एक ही बात है। तो 6 का अपना विभाज्यता का नियम नहीं था, वैसे ही 12 का भी अपना विभाज्यता का नियम नहीं। हाँ लिखिए। अब 12 की विभाज्यता का नियम लिखिएगा। वैसी संख्या जो 3 तथा 4 से प्रत्याविभाज्य हो, वैसी संख्या जो 3 तथा 4 से प्रत्याविभाज्य हो, वैसी संख्या जो 3 तथा 4 से प्रत्याविभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही 12 से भी प्रत्याविभाजित होंगी। तो वह संख्या अवश्य ही 12 से भी प्रत्याविभाजित होंगी। वह संख्या अवश्य ही 12 से भी प्रत्याविभाजित होंगी। फिर से सुन लीजिए, वैसी संख्या जो 3 तथा 4 से प्रत्याविभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही 12 से भी प्रत्याविभाजित होंगी। ठीक। देखिए 12 की विभाज्यता का नियम सुनिएगा। 12 का विभाज्यता का नियम क्या है कि वैसी संख्या जो 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 का मतलब दोनों से, इन्हीं की 3 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, तो 12 से नहीं कटेगा, है ना। 4 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो भी 12 से नहीं कटेगा। 12 से तभी कटेगा जब 3 और 4 दोनों से कटेगा। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 4 3 9, है ना, 6। अब यही संख्या है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए संख्या 12 से पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं, तो हम चेक करेंगे कि ये संख्या 3 और 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर 3 और 4 दोनों से कटेगा तभी ये संख्या 12 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 3 के लिए क्या नियम है? अंकों का योग। अंकों का योग निकालिए, जोड़िए 5 4 9 और 3 12 9 21 और 6 27। अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से पूरा पूरा कटेगा। अब देखिए 4 का विभाज्यता का नियम कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए, बताइए। कल ना पढ़ाए थे फिर पूछी तो बताइए ना, क्या टेंशन था। तब तो कम दिमाग का कम ही दिमाग का रहेगा। अब देखिए 4 का विभाज्यता का नियम है, इसके अंतिम दोनों अंक से बनी संख्या 4 से प्रत्याविभाज्य। 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8, अच्छा चौका 24 चौका 96 होता है, 24 से पूरा पूरा कट जाएगा। यानी ये संख्या 4 और 3 दोनों से कट रहा है, इसलिए संख्या 12 से कटेगा। मान लीजिए 3 से कटता है, 4 से नहीं, तब 12 से नहीं कटेगा, दोनों से कटेगा तभी ये 12 से कटेगा। ठीक है, आगे लिखेंगे। आगे लिखिएगा 13 की विभाज्यता। आगे लिखेंगे 13 की विभाज्यता।
ऐसे भी लिखिएगा। देखिए छुट्टी होता है, दोस्त लोग हैं, आप लोग उसको डिस्कशन करते हुए जाइए घर। अब ऐसा नहीं कि नली में गिर जाइएगा, नली के नीचे भी देखते रहना है। डिस्कशन करते हुए जाइए कि हाँ बताओ, तुम 2 का विभाषा का नियम बताओ, तुम 5 का विभाषा का नियम बताओ, तुम 6 का बताओ। तो जानते क्या हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। आपका बाल बच्चा भी होगा तो उसको पढ़ा लेंगे। अरे तो पता चलेगा सरकारी नौकरी हो गया, बेटा आगे पूछ रहा है, अब आ नहीं रहा है, इसे कंखिया के देख रहा है, आवत कहाँ तो बता देगा नहीं यार, का पास ले बड़े भाग्य से डांट के भगा देगा। जनते का डांट रहा है, कहीं कुछ कर ही नहीं रहा कहीं जा माई से पूछ, माई तो वही लूट के। तो इसलिए पढ़िए लिखिए, आगे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। लिखिए 13 की विभाषा का नियम जैसे लिखिएगा, वैसी संख्या। अच्छा 13 का विभाषा का नियम क्वेश्चन है, अरे 7 जैसन है, ग्रुप बनवाए है ना, 7 का, 13 का और 17 का, 19 का, इन चारों का नियम कैसा है, एक जैसा। एक ही नहीं है, एक जैसा। लिखिए अभी आप लोग मुंह उठाते चले आते लिखवाए ना। लिखिए 13 का विभाषा जैसे लिखिएगा, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 4 गुना करके, उसे 4 गुना करके, उसे 4 गुना करके शेष बची हुई संख्या में, उसे 4 गुना करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ते हैं, शेष बची हुई संख्या में जोड़ते हैं। क्या लिखा आपने, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को हटाकर उसे 4 गुना करके शेष बची हुई संख्या में जोड़ते हैं। क्या लिखे, जोड़ते हैं ना, संख्या में जोड़ते हैं। यदि प्राप्त योगफल, शेष बची हुई संख्या में जोड़ते हैं, यदि प्राप्त योगफल, यदि प्राप्त योगफल 13 से तृतीया विभाज्य हो, यदि प्राप्त योगफल 13 से तृतीया विभाज्य हो, यदि प्राप्त योगफल 13 से तृतीया विभाज्य हो, तो वह संख्या अवश्य ही, तो वह संख्या अवश्य ही, तो वह संख्या अवश्य ही 13 से तृतीया विभाजित होंगी, तो वह संख्या अवश्य ही 13 से तृतीया विभाजित होंगी, तो वह संख्या अवश्य ही 13 से तृतीया विभाजित होंगी, तो वह संख्या अवश्य ही 13 से तृतीया विभाजित होंगी। देखिए ये बहुत ही आसान है 13 का विभाषा का नियम। जैसे हमने साथ में इकाई अंक को हटा के दुगना किया था ना, और वहां पर घटाए थे और यहाँ पर जोड़ेंगे, वहां पर 2 गुना किए थे, यहाँ पर 4 गुना करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 169 लेते हैं, ये 13 का वर्ग है, ये तो 100% कटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखते हैं कि ये 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आइए जांच किया जाए। ऐसे कट रहा है, लेकिन कैसे चेक करेंगे, तो पहले इकाई अंक हटाएंगे, इकाई अंक हटाएंगे तो क्या बचेगा 16। ऐसे कौ गुना करना है, 9 चौके 36, शेष बची हुई संख्या 16 शेष बचा, उसमें जोड़ेंगे 6 6 12, 3 1 4 1। अच्छा पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, क्या उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है, उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति कई बार की जा सकती है। उपरोक्त मतलब जो ऊपर में नियम दिया गया है उस प्रक्रिया को हम कई बार कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या नियम है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई अंक को हटाना है, शेष जो बचेगा, इकाई अंक हटा देंगे तो 16 न बचेगा, और इकाई अंक को 4 गुना करना है, शेष बची संख्या में जोड़ देना है, जोड़ेंगे तो 52 होगा। बताइए 52 13 से पूरा कट रहा है, 13 चुका, तो ये संख्या भी 13 से पूरा कटेगा। उपरोक्त प्रक्रिया की पुनरावृत्ति जानते हैं क्या लिखा है, मान लीजिए बड़ा है, कुछ छोटा है, पता चल जा रहा है कि कट रहा है कि नहीं। मान लीजिए क्या है, ये बड़ा है, अब तो फिर यही काम करना है, कौन सा, इकाइयों को हटाना है, क्या बचेगा
5, इसे कौ गुना करना है? 4 गुना, 4 गुना 8, और जोड़ना है 8 पर। अब इससे नहीं छोटा होगा, इससे तो छोटा होगा नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितना से भाग लगा के देखेंगे? 13। ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है, ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या भी 13 से क्या होगा? पूरा। समझ में आया सभी को? इकाई उनको हटाना है, कौ गुना करना है? 4 गुना करना है, शेष बची संख्या में जोड़ना है, 7 में दुगुना करके हटाना है, और 13 में 4 गुना करके जोड़ना है। क्लियर है? आगे जैसे में लिख लीजिए, और आगे लिखिएगा 14 की विभाज्यता, आगे लिखेंगे 14 की विभाज्यता, आगे लिखिएगा 14 की विभाज्यता, और डैश देके छोड़ दीजिए 14 की विभाज्यता। अब देखिए हम लोग कल संडे, कल छुट्टी है।